वेलकम एवरीवन। आज की जो वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू बी एन एलैबोरेशन हमारी एक पहले हमने वीडियो की थी जिसमें हमने कहा था कि लाइफ विद एंड विदाउट आईएमएफ। तो आज उसी वीडियो की थोड़ी सी एलैबोरेशन है, लेकिन लैटर पार्ट ऑफ द वीडियो कि अगर आईएमएफ नहीं होता तो क्या होगा। सो आज के लिए एक वर्ड बहुत आई वुडंट यूज़ द वर्ड के कैजुअली यूज़ होता है, बट बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है एक वर्ड विच इज़ डिफ़ॉल्ट। और अगर के पाकिस्तानिया डिफ़ॉल्ट कर सकता है, तो आज हम लोग बात करते हैं कि अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है और इसके क्या असरात होंगे फिर मार्केट पे, पॉपुलेशन पे, इकोनॉमी पे, उस पर क्या असरात होंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है। तो अच्छा, डिफ़ॉल्ट पे बात करने से पहले आपको दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेट। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दोज टू टाइप्स? द फर्स्ट वन इज़ डोमेस्टिक डेट एंड द सेकंड वन इज़ फॉरेन डेट, या जिसको डॉलर बेस्ड डेट हम लोग जो कहते हैं। सो लोकल डेट इज़ बेसिकली, आपने ऑब्वियसली जैसा नाम से सजेस्ट हो जाता है, इज़ बेसिकली कि आपने लोकल मार्केट में डेट उठाया हुआ है। इसमें डिफ़ॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है सच, क्योंकि वाई, बिकॉज गवर्नमेंट ने करना क्या है, प्रिंट कर देने पैसे और वापस दे देने। इसमें इन्फ्लेशनरी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट की प्रोबेबिलिटी लो होती है बिकॉज आप प्रिंट कर देते हैं। जो हम लोग फॉर कंट्रीज, जब हम लोग डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे थे तो हम लोग फॉरेन डेट ऑब्लिगेशंस पे डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे थे। और बेसिकली होता ये है कि गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेट्स होते हैं फॉरेन डेट की। सो आपके पास कमर्शियल बैंक का डेट होता है, आपके पास यू हैव मल्टीलैटरल डेट जो कि एडीबी, वर्ल्ड बैंक, इस तरीके से आता है। आपके पास कैपिटल मार्केट डेट होता है जो कि यूरोबॉन्ड सूक्स होता है, और आपके पास बायलैटरल डेट होता है जो कि होता है डिफरेंट कंट्रीज से आया हुआ, फॉर एग्जांपल यूएस से, सऊदी अरब से, यूएई से जो डेट आया हुआ है, या चाइना से आया हुआ है, दैट इज बायलैटरल डेट। जब हम लोग डिफॉल्ट की बात करते हैं यूजली दैट एसेंशियली मीन्स हम लोग, बिकॉज जो दूसरी कंट्रीज के साथ डेट होते हैं वो फिर भी आप नेगोशिएट कर लेते हो, बातचीत कर लेते हो थोड़ी बहुत हियर एंड देयर, पॉलिटिकल रैमिफिकेशंस भी होते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। बट जो हम लोग एसेंशियली बात कर रहे होते हैं कि आपने पेमेंट मिस कर दी अपनी डेट की, एक डेट ऑब्लिगेशन की, वो बात कर रहे होते हैं या तो कमर्शियल डेट की या फिर जो कैपिटल मार्केट डेट होता है, यूरोबॉन्ड या सुकूक होता है, तो उसकी बात कर रहे होते हैं। सो अब अगर आपने वो मिस कर दी तो फिर टेक्निकली द कंट्री इज इन अ डिफॉल्ट, और फिर उसमें यही होता है कि एक पेनफुल रीस्ट्रक्चरिंग में जाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली लेट्स बी ऑनेस्ट, डिफ़ॉल्ट होने का मतलब क्या है कि हमारी दूसरी कंट्री से ट्रेड ख़त्म हो गई, मुल्क के हालात ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगे। वो हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे, अभी डिटेल में बात करेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। और फिर ऑब्वियसली एक पेनफुल रीस्ट्रक्चरिंग है जिसमें जनरल पॉपुलेशन को भी नुकसान होता है। नुकसान तो नहीं होता, लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, लेकिन ये टर्म में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो जाती हैं। जो गवर्नमेंट भी होती है ऑब्वियसली वो भी पॉपुलर नहीं रहती है उस वक्त की, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो पाकिस्तान की अगर हम लोग जब तक बात करते हैं कि क्या हम लोग को लगता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, आई डोंट थिंक हम लोग डिफ़ॉल्ट करेंगे। बट अभी ऑब्वियसली आईएमएफ के साथ निगोसिएशन चल रही हैं, कल या परसों उसका आखिरी दिन होगा। अभी तक ऑफिशियली तो 9th है, बट हो सकता है एक दिन से एक्सटेंड हो जाए। अगर हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है, वी आर होपिंग फॉर कि एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर नहीं होता तो फिर हमारा पेनफुल प्रोसेस हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाएंगे यू कैन से। और फिर 9th and 10th रिव्यूज़, इसका मतलब है कि क्लब होके होंगे। बट पाकिस्तान की, इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड नॉट जस्ट पाकिस्तान, द गवर्नमेंट शुड बी मेकिंग द डिसीजंस जो कि जो है लेट्स बी ऑनेस्ट, एक अनपॉपुलर ओपिनियन है जो आईएमएफ कह रहा है चीज़ें, वो हमें लगता है कि, और हम लोग अभी भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हमारी हम लोग सुन रहे होते हैं वो कहते हैं कि बहुत अनरियलिस्टिक और बहुत ही डिफ़िकल्ट बातें कह रहा है आईएमएफ। बट जो आईएमएफ जो भी बातें कह रहे हैं वो पाकिस्तान के एक्चुअली इंटरेस्ट में है। वो पॉलिटिशियंस, नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस, जितने भी पाकिस्तान में जो भी रूलिंग पार्टीज रही हैं, दैट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड टू पॉलिटिशियंस, उन सब ने वो फैसले ऑलरेडी कर लेने चाहिए थे प्रीवियसली। और अगर वो फैसले किए होते हैं तो आज पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में नहीं होता। आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। जो पाकिस्तान में अभी फ्यूल की कॉस्ट है, बहुत शोर होता है ना कि पेट्रोल की प्राइसेस इतनी बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में अभी जो फ्यूल की प्राइसेस है वो 93 सेंट्स पर लीटर है। बाय कॉन्ट्रास्ट हमें हर चीज़ इंडिया से कंपेयर करने का शौक है, इवन दो इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है अब इकोनॉमिक साइड पे एटलीस्ट। इंडिया में जो फ्यूल की कॉस्ट है वो $1.28 पर लीटर है। इवन यूएस विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग 10 to 11 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल प्रोड्यूस करता है, यूएस के अंदर 99 सेंट्स कंपेयर टू पाकिस्तान 93 सेंट्स पर लीटर फ्यूल प्राइस है। तो पाकिस्तान में इतनी सस्ती क्यों है? और अगर आप इन्फ्लेशन की साइड से भी देखें ना, जिन लोगों ने कंट्रीज लाइक इंडिया एंड बांग्लादेश, उन्होंने टैक्सेशन रखी हुई थी, हम लोग ने सब्सिडाइज किया हुआ था फ्यूल को, उन्होंने टैक्सेशन रखी हुई थी। तो सब जब इन्फ्लेशन इम्पैक्ट भी आया ना, तो उन्होंने उस टैक्स के साथ खेल के, जब हालात बेहतर थे तो उन्होंने उस पर टैक्स लगा दिया था।
तो उन्होंने वो टैक्स के साथ खेल के पब्लिक पे प्रेशर कम पास ऑन किया। हमारे पास ऑब्वियसली फाइनेंसेस थे नहीं, हम लोगों को करना पड़ा। तो बाय एंड लार्ज जो आईएमएफ की डिसीजन, जो आईएमएफ कह रहा है कि ये स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, वो नियर टर्म पेन है बट लॉन्ग टर्म गेन है पाकिस्तान के लिए। सो अब बात करते हैं कि अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो होगा क्या। सबसे पहले स्टार्ट ऑफ करते हैं ऑब्वियसली, जैसे हमने कहा कि एक्सटर्नल साइड के, तो एक्सटर्नल साइड में एक होल नंबर से स्टार्ट ऑफ कर देते हैं जो मेन नंबर है। सो हमारी लास्ट ईयर के जो फुल ईयर नंबर था, एंड अगेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फुल ईयर नंबर्स बिकॉज इस साल तो आपको पता ही है अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स की वजह से इंपोर्ट्स हम लोगों ने रोका हुआ है, आर्टिफिशियली रोका हुआ है। सो जो हमारे लास्ट ईयर के नंबर्स थे टोटल इंपोर्ट्स के, वो तकरीबन $80 बिलियन के इंपोर्ट्स थे। इसमें जो द बिग वन जो कि नेसेसिटीज़ में आ जाता है इज़ द फूड ग्रुप। फूड ग्रुप में हम लोगों ने $9 बिलियन की इंपोर्ट्स की। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था वी आर एन एग्रीकल्चरल कंट्री, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी काफ़ी हद तक इंपोर्ट कर रहा होता है अनफॉर्चुनेटली। सो अब जो फूड ग्रुप है इसमें 9 बिलियन का, जैसे मैंने कहा कि $9 बिलियन का फूड ग्रुप में इंपोर्ट्स हुई थी। टोटल इंपोर्ट्स लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जुलाई टू जून लास्ट ईयर। इसमें पाम ऑयल विच इज़ द बेस ऑयल फॉर जो हमारा कुकिंग ऑयल होता है, वो $3.5 बिलियन का हमने इंपोर्ट किया है। उसके अलावा दालें जो कि स्टेपल खाना होता है मेरे ख्याल से पाकिस्तान में, वो तकरीबन हम लोगों ने $600 मिलियन का इंपोर्ट किया है। और आटा जो है वो भी हम लोगों ने तकरीबन इंपोर्ट किया था $800 मिलियन पे। तो जब आप डिफ़ॉल्ट अगर कर जाओगे तो आप इंपोर्ट्स कर नहीं पाओगे बिकॉज आपकी एलसीज ऑनर ही नहीं हो रही होंगी, ना एलसीज ओपन हो रही होंगी, जो ओपन भी होंगी वो ऑनर होना मुश्किल है उनका। तो इसलिए आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो जब आप खाने की चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर पाओगे तो वैसे ही डिफ़िकल्टी लेट्स से बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, शोर शराबा काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट ईयर जो सेकंड आइटम है जो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट, जो सेकंड आइटम जो मेन इंपोर्ट्स में आता है वो था आपका मशीनरी ग्रुप। तकरीबन $11 अरब की हम लोगों ने मशीनरी इंपोर्ट की थी लास्ट ईयर की। इस साल वो अभी तक 6 महीने में $3 अरब पे गिर गई है। बट वो आई गेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए मशीनरी इंपॉर्टेंट है, बट अभी तो आप क्योंकि सर्वाइवल की बात देख रहे हो तो उससे हम लोग इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर वो और कम हो जाती है। अभी तो सर्वाइवल की बात है। वैसे हाँ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए दैट इज़ वेरी नेगेटिव ऑब्वियसली। अब आते हैं द बिग वन विच इज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम लोगों ने लास्ट ईयर इंपोर्ट की थी $23 बिलियन की। इसमें आपके क्रूड भी था, रिफाइंड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल थे। अब अगर हम लोगों की कैपेबिलिटी, अगर हमारे पास डॉलर्स ही नहीं है तो हम लोग की कैपेबिलिटी टू इंपोर्ट ऑयल या आम ज़बान में जिसको पेट्रोल और डीजल कह रहे होते हैं गाड़ियों के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर अभी हमने टीजर भी देखा था जैसे पंजाब साइड में, जब फ्यूल प्राइसेस का थोड़ा सा इशू भी हो रहा था कि पंप्स पे पेट्रोल गायब हो गया था, तो लंबी लंबी कतारें लगी थी लेकिन पेट्रोल नहीं होता। तो अब आप सोचें कि लार्जर स्केल पे पूरे कंट्री में अगर पेट्रोल नहीं मिल रहा होगा, आपकी कंट्री स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। लोग जॉब से नहीं जा पाएंगे, लोग कहीं निकल नहीं पाएंगे। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, हमारे पास तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी नहीं होती ज़्यादा, या इलेक्ट्रिक बसेस ज़्यादा नहीं है, तो आपकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चल पाएगी। तो कंट्री जब स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी तो किस तरीके से गुजारा हो सकता है। तो वो चीज़ हम लोगों ने, आपको याद भी होगा, श्रीलंका में देखी थी। फिर श्रीलंका की पब्लिक का रिएक्शन भी देखा था। अगर श्रीलंका की पब्लिक का वैसा रिएक्शन आ सकता है तो पाकिस्तान में उससे ज़्यादा अग्रेसिव रिएक्शन आने की एवरी पॉसिबिलिटी स्टैंड करती है। अच्छा, पेट्रोलियम ग्रुप की इंपोर्ट्स में अगर आप देखें तो हम लोगों ने लास्ट ईयर की थी तकरीबन $5 बिलियन की एलएनजी भी इंपोर्ट की थी। इस साल तो होपफुली एलएनजी की इंपोर्ट थोड़ी कम हो जाएंगी बिकॉज ऑब्वियसली एक तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ग्लोबली आप देखें तो प्राइसिंग नीचे आ गई है फिर से एलएनजी की। और सेकंड चीज़, हमारा एलएनजी का जो मेन जो एलएनजी का कंपोनेंट है वो नीचे गया, न्यूक्लियर का पावर जनरेशन में ऊपर गया है। लेकिन नेवरदलेस हमने लास्ट ईयर $5 बिलियन की एलएनजी इंपोर्ट की थी। आपके पास डॉलर नहीं होंगे, आप एलएनजी इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा लास्ट ईयर अगर आप कोल भी देखें तो हम लोगों ने $2.5 बिलियन का कोल भी इंपोर्ट किया था पावर जनरेशन में। अगर आप अभी भी इन सब की बात करें, लास्ट ईयर 18% दोनों का 18% था जनरेशन मिक्स में शेयर, और इस साल अगर 6 महीने में देखें तो तकरीबन 14% का दोनों का जनरेशन मिक्स में शेयर गया। तो नीचे चला गया है, लेकिन अगर 14 28% होते हैं। और अभी पीक मंथ्स नहीं आएंगे, अभी जब गर्मियाँ आना स्टार्ट होंगी तो पीक लोड के मंथ्स आएंगे। तो उस वक्त अगर आपके पास फ्यूल सप्लाई अवेलेबल नहीं होगी तो फिर ये जो इस तरीके से लाइटें जाने का सिलसिला आपको याद होगा पहले होता था, या अभी भी एक बहुत बड़ा डिफ़ॉल्ट पूरी कंट्री में आ गया था, फॉल्ट आ गया था। तो उस तरीके की सिचुएशन फिर से होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके पास फिर गर्मियों के अंदर बिजली भी नहीं होगी, वो भी एक मसला सा खड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ जो है टेक्सटाइल हमारा एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का एवेन्यू है जिसमें हम लोग बहुत रिलाई भी करते हैं कि 60% ऑफ आर एक्सपोर्ट्स जो है वो टेक्सटाइल की होती हैं। लेकिन टेक्सटाइल में भी हम लोगों जो टोटल इंपोर्ट्स थी लास्ट ईयर वो $850 मिलियन की थी। तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग लोकल तो कॉटन होती है बट इसके अलावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे होते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर जो है वो $330 मिलियन की हम लोगों ने कॉटन भी एक्सपोर्ट की थी। एक्सपोर्ट नहीं की थी, कॉटन भी हम लोगों ने इंपोर्ट की थी। सो आपकी जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी वो भी हर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली
रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा। द बिग वन एक और, नॉट इन टर्म्स ऑफ साइज बट इन टर्म्स ऑफ नीड्स, इस मेडिकल सप्लाईज। हमने अभी भी देखा था कि एलसीज ओपन नहीं हो रही थी, तो काफ़ी सारे ऑपरेशन जो हैं वो न्यूज़ आना स्टार्ट हो गए थे कि डिलेज होना स्टार्ट हो गए थे, मेडिसिन में इश्यूज आना स्टार्ट हो गए थे। सो हम लोगों ने लास्ट ईयर तकरीबन $700 मिलियन की मेडिसिनल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट की थी। सो अभी आप अगर पाकिस्तान में देखिए भी, ज़्यादातर जो APIs हैं विच आर रॉ मटेरियल फॉर मेडिसिन, वो सारे इंपोर्ट ही होते हैं। तो अगर हमारे पास डॉलर की कमी हो जाएगी तो वो भी हम लोग इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मेडिसिन की शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें स्पेसिफिकली लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं, कैंसर ड्रग्स जो हैं, उनकी जब शॉर्टेज होना स्टार्ट हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो कंट्री के लिए। सो ऑन एंड ऑल अगर हम लोग बात करें कि डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है और इसकी रिप्रिकॉशंस क्या होंगी, उसकी रिप्रिकॉशंस बहुत सिवियर होगी। सो आई थिंक एवरीवन नीड्स टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। एंड अभी फ़िलहाल जो है द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट किसी भी तरीके से अवॉइड करें, IMF की डील को स्ट्राइक करें। जैसे ही IMF की डील होगी उसके बाद आप अंडरस्टैंडेबली जो रिफॉर्म्स होंगे वो पेनफुल होंगे, बट आपको रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, बिकॉज दैट इज़, उस पर कंटिजेंट है पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। सो लेट्स होप वी डू नॉट रीच उस जगह पे कि हम लोग डिफ़ॉल्ट पे खड़े हों, बट देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन और स्पेस अब मैन्यूवर करने की बहुत कम रह गई है। सो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जल्दी जितनी जल्द हो सके IMF डील स्ट्राइक करते हैं, बिकॉज जैसे ही IMF डील स्ट्राइक होगी, हम लोगों ने पहली वीडियो में भी कहा था, आपकी मल्टीलैटरल और बायलैटरल एजेंसी से फंड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर पाकिस्तान की जो सिचुएशन है जो कि बहुत डेंजरस हो गई है, अब रिजर्व्स आपके लेस देन मंथ सपोर्ट कवर रह गए, वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। सॉरी ये वीडियो थोड़ी सी डिप्रेसिंग हो गई होगी, बट दैट्स अ रियलिटी एंड आई थिंक the government and all stakeholders need to remain cognizant of what the reality is. So thank you for watching, and if you've got any questions, please do let us know. Thank you.